थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देश इन दिनों एक प्राचीन मंदिर को लेकर आपस में भिड़ गए। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों देशों के बीच गोलीबारी, रॉकेट हमले और थाईलैंड की ओर से F-16 लड़ाकू विमानों से हवाई हमले तक हो चुके हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कौन सा मंदिर इस जंग का कारण बना और क्या दोनों देशों में तनाव इतना बढ़ गया है। दरअसल इस जंग की जड़ है प्री विहार मंदिर, जो थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर डांगरेक पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर 19वीं से 11वीं शताब्दी की खमेर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था और मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था। बाद में इसे बौद्ध धार्मिक स्थल में बदल दिया गया। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और कंबोडिया के लिए पर्यटन का बड़ा स्रोत है। कंबोडिया का कहना है कि यह मंदिर पूरी तरह उसके क्षेत्र में है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ ने भी फैसला सुनाया था कि प्री विहार मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड मानता है कि मंदिर का कुछ हिस्सा और इसके आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पूर्व के सुरीन और सिसाकेट प्रांतों में आती है। थाईलैंड ने ISJ के फैसले को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। आपको बता दें कि इस विवाद की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1907 में जब कंबोडिया पर फ्रांस का कब्जा था, फ्रांसीसी अधिकारियों ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा का नक्शा बनाया। इस नक्शे में प्री विहार मंदिर को कंबोडिया के क्षेत्र में दिखाया गया। थाईलैंड ने इस नक्शे को कभी भी पूरी तरह मान्यता नहीं दी। फिर 2008 में कंबोडिया ने प्री विहार मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्ज करवाया। थाईलैंड ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि उसे लगता है कि इससे कंबोडिया ने मंदिर और आसपास की जमीन पर सांस्कृतिक डकैती की। इसके बाद 2008 से 2011 तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार छोटी मोटी झड़पें हुई, जिनमें कई लोग मारे गए। जहां अब इस साल मई 2025 में तनाव फिर बढ़ गया, जब सीमा पर एक झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। कंबोडिया ने दावा किया कि उनके सैनिक रूटीन गश्त कर रहे थे, जबकि थाईलैंड ने कहा कि कंबोडियाई सैनिक उनके क्षेत्र में घुस आए थे। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी। 24 जुलाई 2025 को हालात और बिगड़ गए और सुबह कंबोडिया ने थाईलैंड के सैनिकों पर रॉकेट और गोलीबारी की, जिसके जवाब में थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकाने और एक पगोड़ा, जिसको बौद्ध मंदिर कहते हैं, नष्ट हो गया। अब तक इस संघर्ष में कम से कम 14 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 13 नागरिक और 1 सैनिक शामिल है। थाईलैंड के 4 सीमावर्ती प्रांतों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। प्री विहार के अलावा ताम मुएन थोम मंदिर भी इसके आसपास के 2 अन्य ढांचे भी विवाद का हिस्सा है। ये मंदिर भी खमेर साम्राज्य के हैं और 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे। इन पर भी दोनों देश अपना दावा करते हैं। 24 जुलाई को ताम मुएन थोम के पास कंबोडिया का एक ड्रोन देखा गया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। इस दौरान कंबोडिया ने थाईलैंड पर ज्यादा बल प्रयोग का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुलझाना चाहिए। वहीं चीन ने दोनों देशों से बातचीत की अपील की और मध्यस्थता की पेशकश की है। कुछ लोग मानते हैं कि चीन इस विवाद का फायदा उठाकर दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। वहीं अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। ऐसे में भारत दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखता है और उसकी नीति एक्ट ईस्ट के तहत आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की है। इसलिए भारत न तो थाईलैंड का और न ही कंबोडिया का खुलकर समर्थन करेगा। भारत चाहेगा कि ये विवाद बातचीत से सुलझे, क्योंकि ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये मंदिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल प्री विहार मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें शिवलिंग भी मौजूद है। बाद में ये बौद्ध स्थल बन गया, लेकिन इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता दोनों देशों के लिए बड़ी है। यह मंदिर दोनों देशों के लिए राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। इसे अपने क्षेत्र में दिखाने की होड़ में विवाद को और जटिल बना दिया गया। मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो कंबोडिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये जंग अभी छोटे स्तर पर है, लेकिन अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो ये बड़ा क्षेत्रीय संकट बन सकता है। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर तैनात है और थाईलैंड की सैन्य ताकत, जो कि 6 लाख सैनिक F-16 विमान के साथ, कंबोडिया जिसके पास सीमित हथियार, कोई फाइटर जेट नहीं है, से ज्यादा है। फिर भी कंबोडिया के पास रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार है, जो छोटे क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये जंग थमेगी या और भयानक रूप लेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।